हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा है बिना बायस जो पीएन संधि से जो होल है बच्चों वो पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर विसरित होता है बच्चों। तो यहाँ पर ये पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर विसरित होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, ये हमें बताना है। चार विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। पहला विकल्प है कि एन क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन उन्हें आकर्षित करते हैं। बी विकल्प है कि ये विभवांतर के कारण संधि के पार गति करते हैं। सी विकल्प है कि पी क्षेत्र में होल सांद्रता एन क्षेत्र में इनकी सांद्रता से अधिक है। फिर डी विकल्प है कि उपरोक्त में से सभी। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि पीएन संधि क्या होती है बच्चों। तो पीएन संधि में बच्चों एक पी प्लेट होती है और एक एन प्लेट होती है, जिनको आपस में इस प्रकार से बच्चों जोड़ दिया जाता है। और बच्चों ये जो होता है ये हमारा पीएन संधि कहलाती है। तो इस प्रकार से बच्चों पी में क्या होता है बच्चों, पी में हमारे जो होते हैं बच्चों इस प्रकार से जो होल होते हैं, होल की संख्या अधिक होती है। इस प्रकार से बच्चों होल हमारे बहुसंख्यक होते हैं। और बच्चों जो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है बच्चों बहुत कम होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और एन जो प्लेट होती है बच्चों इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है बहुत अधिक होती है, यानी ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें बहुसंख्यक होते हैं बच्चों इस प्रकार से। और इसमें जो होल होते हैं वो अल्पसंख्यक होते हैं इस प्रकार से। तो बच्चों ये हमारी इस प्रकार से पीएन संधि होती है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि पीएन संधि में पी से एन की ओर जो होल विसरित होते हैं उसका कारण हमें बताना है बच्चों। तो पीएन संधि में बच्चों इस प्रकार से जब पी प्लेट और एन प्लेट को आपस में जोड़ा जाता है बच्चों, तो उस समय चूंकि पी प्लेट भी जो है वो भी वैद्युत रूप से उदासीन होती है और एन प्लेट भी वैद्युत रूप से उदासीन होती है। किस प्रकार से, चलिए बच्चों इसको समझते हैं। तो बच्चों ये हमारी पी प्लेट है, ये एन प्लेट है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्या कहते हैं, यहाँ पर ऋणायन होते हैं। इसके पास बच्चों होल होल होते हैं। इस प्रकार से होल का अर्थ है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इस प्रकार से बच्चों ऋणायन के पास में होल होते हैं। इस प्रकार से पी प्लेट में इस प्रकार से बच्चों होल होते हैं। और इसी प्रकार से बच्चों जो एन होता है इसमें हमारे धनायन इस प्रकार से होते हैं। और धनायन के साथ में बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से बच्चों ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों जब पी और एन प्लेटों को आपस में जोड़ दिया जाता है बच्चों, तो पी में क्या है बच्चों, होल की सांद्रता अधिक होती है बच्चों यहाँ पर और एन की तुलना में। और एन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता बहुत अधिक होती है। तो ऐसे में बच्चों क्या होता है, यहाँ पर जो संधि है, संधि के पास में ऊष्मीय विक्षोभ के कारण इलेक्ट्रॉन एन से पी की ओर विसरित होते हैं। और बच्चों यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर होल से मिल करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं बच्चों। और यहाँ पर एन क्षेत्र में एक होल पैदा हो जाता है बच्चों, इस प्रकार से उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों हम कह सकते हैं कि होल जो है पी से एन की ओर विसरित हो रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों जब आसपास के जो है इलेक्ट्रॉन और होल जब नष्ट हो जाते हैं बच्चों, तो यहाँ पर केवल धनायन और ऋणायन बचते हैं बच्चों। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन और होल जो है आपस में नष्ट हो जाते हैं बच्चों संधि के पास में। इस प्रकार से बच्चों देख लेते हैं इसको। तो बच्चों इस प्रकार से संधि के पास में केवल धनावेश और ऋणावेश बचता है। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा एक विभव प्राचीर बन जाती है बच्चों इस प्रकार से, जिसे हम अवक्षय परत कहते हैं। इस विभव प्राचीर को हम वीडी से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से होती है बच्चों, इस प्रकार से धनावेश से ऋणावेश की ओर। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिना बायस के, अर्थात इसको कोई बाहरी बैटरी से यानी बाहरी विभवांतर से नहीं जोड़ा गया है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों अब क्या होगा, अब ये जो होल होंगे अब इस परत को पार नहीं कर पाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन भी इस परत को पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में यानी इस तरफ लगेगा जब यहाँ पर पार करने का प्रयास करेंगे। और होल पर बच्चों ये धनावेश की तरह व्यवहार करते हैं, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इस प्रकार से बच्चों बल लगेगा जब इसको पार करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों ये दोनों ही इसको पार नहीं कर पाएंगे बिना बायस वाली स्थिति में। तो इस प्रकार से बच्चों जो शुरुआत में ये पी से एन की ओर जो कोटर यानी होल का जो विसरण हुआ था बच्चों, चूंकि यहाँ पर जो होल है बच्चों, होल की सांद्रता पी में अधिक थी और उसमें विक्षोभ के कारण ऐसा विसरण होता है।
होल की सांद्रता जो है बच्चों पी में एन की तुलना में अधिक होती है। अधिक होती है। अतः होल जो है बच्चों पी से एन की ओर विसरित होते हैं। चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों पहला विकल्प कह रहा है कि एन क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन उन्हें आकर्षित करते हैं। तो बच्चों शुरुआत में जो पीएन संधि होती है इसमें कोई भी दोनों ही परत इस प्रकार से उदासीन होते हैं और कोई भी एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर सकते, अतः बच्चों ये हमारा विकल्प गलत है। फिर बच्चों ये विभवांतर के कारण संधि के पार गति करते हैं बच्चों। तो जो बिना बायस वाली स्थिति है बच्चों, तो इसमें कोई भी विभवांतर बाहर से उत्पन्न नहीं होता है और बाद में बच्चों विसरण के पश्चात ये जो यहाँ पर बच्चों विभव प्राचीर उत्पन्न होता है वो हमारे बच्चों होल को पी से एन की ओर जाने से रोकता है। तो ऐसे में बच्चों ये हमारा विकल्प गलत है कि ये विभवांतर के कारण संधि के पार गति करते हैं। ये बच्चों उसमें विक्षोभ कारण इस प्रकार से गति करते हैं क्योंकि इनमें सांद्रता अधिक होती है। तो बच्चों इस सी विकल्प है कि पी क्षेत्र में होल की सांद्रता एन क्षेत्र की तुलना में यानी एन क्षेत्र में इनकी सांद्रता से अधिक है बच्चों, ये हमारा सही विकल्प है। डी है बच्चों उपरोक्त में से सभी। तो बच्चों ये भी हमारा गलत है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।